नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। आजकल पूरे देश में गैंगस्टरों की दहशत देखने को मिल रही है। चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो या फिर पंजाब और राजस्थान, हर राज्य में गैंगस्टर अपने पैर पसार चुके हैं और ज्यादातर मामलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ का नाम सामने आता है। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला हो या डेरा प्रेमी की हत्या का मामला या फिर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का मामला। इस गैंग की एक खास बात देखने को मिलती है। ये गैंग वारदातों को अंजाम दिलवाने के लिए कम उम्र के शूटरों को या तो हायर करती है या फिर उन लोगों को हायर करती है जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अंकित सिरसा को 10 लाख रुपए का लालच दिया था। डेरा प्रेमी के मामले में भी एक नाबालिग आरोपी था। और अब लॉरेंस गोल्डी की एक और शूट आउट जो आज के मौजूदा वक्त में चर्चा का विषय बना हुआ है, सीकर का राजू ठेहट हत्याकांड। इसमें भी लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने ऐसे शूटरों को हायर किया था जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो। आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि राजू ठेहट की हत्या में शामिल शूटर के बारे में आप जब जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे भी जमीन खिसक जाएगी और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से आप भी बचेंगे। दरअसल राजस्थान के सीकर में शनिवार को हुए गैंगस्टर राजू ठेहट के हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों में से 2 शूटर ऐसे हैं जो हरियाणा के चरखी दादरी के डांडमा के रहने वाले हैं। इन दोनों शूटरों की पहचान सतीश और जतिन उर्फ जॉनी के रूप में हुई है। हालांकि जिन 4 शूटरों को राजस्थान पुलिस ने दबोचा है उनमें ये दोनों भी शामिल हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस से हुई मुठभेड़ में सतीश के पैर में गोली लगी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इन दोनों की उम्र 24 से 26 साल है और उन पर दादरी जिले में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। राजू ठेहट हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए सतीश की उम्र 26 साल है। उसके पिता महिपाल की करीब आज से 7 साल पहले मौत हो चुकी है। उसकी एक बहन है, घर में अपने घर का इकलौता बेटा है। सतीश 10वीं तक पढ़ा लिखा है, शादी हो चुकी है और एक 2.5 साल का बेटा है। वहीं दूसरा आरोपी जतिन उर्फ जॉनी पहलवान 3 भाइयों में सबसे छोटा है और उसकी फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो 24 साल का बताया जा रहा है। उसके पिता एक राजमिस्त्री हैं जबकि दोनों भाई खेती का काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब उसके गांव के लोगों से इन दोनों के बारे में पूछताछ की गई तो सामने आया कि वो दोनों पंचायत चुनाव के दौरान गांव में थे। चुनाव के बाद से वो गांव में देखे नहीं गए। दोनों की छवि गांव में बिल्कुल साफ थी और राजू ठेहट हत्याकांड में उनका नाम सामने आने के बाद गाँव के लोग भी अचंभित हैं। आरोपियों के गांव के रहने वाले लोगों के मुताबिक दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो अक्सर इकट्ठे रहते थे। सतीश ने सतीश हरियाणा के नाम से फेसबुक आईडी बना रखी है और उसकी फ्रेंड लिस्ट में करीब 1500 दोस्त हैं। वहीं जॉनी की फेसबुक आईडी पर जॉनी पहलवान डांडवा HR के नाम से है। उसके भी करीब 1300 दोस्त हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजू ठेहट हत्याकांड की फुटेज सामने आने के बाद सतीश और जतिन उर्फ जॉनी की पहचान हुई। हत्याकांड के बाद से ही दादरी पुलिस अलर्ट हो चुकी थी। पुलिस फिराक में थी कि दादरी की सीमा में जैसे ही ये दोनों बदमाश घुसेंगे दोनों को दबोच लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का कहना है कि राजू ठेहट के हत्याकांड की सूचना हमें मिल चुकी थी। जो वीडियो फुटेज सामने आई थी उसमें डांडवा निवासी दोनों बदमाशों की पहचान हुई थी। दादरी पुलिस अलर्ट थी और कोशिश थी कि हमारी सीमा में आते ही दोनों को दबोच लिया जाए। उससे पहले ही ये दोनों राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन जरा सोचिए इन दोनों की मानसिकता क्या थी। आज तक इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं था। एक शूटर की तो शादी हो चुकी है, बच्चा भी है, लेकिन गुंडा बनने की चाह में पूरे परिवार को एक ऐसे नर्क में झोंक दिया कि अब पूरा परिवार शायद ही इससे कभी उबर पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम जहां पर भटक जाते हैं, लेकिन उस भटकने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ऐसे लोगों को देखकर, ऐसी कहानियों को देखकर कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए।